घरों में कहीं भगवान ना करे ऐसी ट्रेजेडी, लेकिन कई घरों में ऐसा भी हुआ कि मेरी बहनों के रोजगार कमाने वाले वो पति जब दुनिया छोड़ के चले जाते थे तो उनको घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन पे आ जाती थी। और उस समय वो समाज के अंदर अकेली पड़ जाती हैं, और जब वो अकेली पड़ती थी तो उनको पूछने वाला कोई नहीं होता था। उस समय एक साइड वो खुद होती थी और दूसरी साइड उसके वो छोटे छोटे बच्चे जो उसकी तरफ देख रहे थे कि मां शाम को हम क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, 3 वक्त की रोटी कैसे आएगी। उस मां को परेशानी में कोई मदद करने वाला जब नहीं होता था, उसी का नजरिया रखते हुए हमने ये फैसला किया, मेरे ऑफिसरों ने इसमें मेहनत की, वर्कआउट किया, और हमने लेडीज उस फीमेल के लिए भी हमने वो बंदिश तोड़ दी। वो चाहे रात को काम करे चाहे वो दिन को काम करे, उसका फैसला हमने किया। और यहीं तक नहीं कि हमने एक फैसला कर दिया और उसको हमने समाज के अंदर छोड़ दिया कि आप जाके रात और दिन को काम करें। उसके लिए हमने रोक लगा दी कि मेरी उस बहन के साथ कोई हरासमेंट नहीं कर सकेगा। मेरी उस बहन को अगर रात को कोई काम करवाएगा तो रात को उसको घर छोड़ने के लिए बंदोबस्त भी किया जाएगा। यह सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और यह कल्चर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम बात जब दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब या महाराष्ट्र या कलकत्ता या बड़े बड़े गुजरात के जैसी स्टेटों की करते हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह अपना दिल भी बढ़ाना पड़ेगा। आप जम्मू में देखें जो फीमेल्स रात को काम करती हैं, उनकी गाड़ियां उनको उनके मालिक भेजते हैं छोड़ने के लिए, लाने के लिए। हमें भी वो बड़ा दिल करना पड़ेगा। अरुण जी को थोड़े से पैसे ज्यादा खर्चने पड़ेंगे और इसलिए ये फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैसले हैं। और ऐसे ही हमने जैसे आपके कुछ ऐसे कानून थे जिन कानूनों के अंदर आपको रोज कहीं ना कहीं चक्कर कटाए जाते थे, आज उन कानूनों को भी हमने लिमिट में ला दिया है। हमने खाली ये नहीं देखा कि सरकार को क्या सूट करता है, हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर हम समझते थे और महसूस भी करते हैं ये हिंदुस्तान के टेल हैंड पे बसी हुई एक रियासत है, जम्मू कश्मीर है। और जब हिंदुस्तान के आखिरी कोने में हम रहते हैं तो काफी सारी मुश्किलें और मुसीबतें हमारे दुकानदार भाइयों को भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हैं। उन मुश्किलों और मुसीबतों को भी हमने ध्यान में रखा है और मैं समझ सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां आज अलग अलग मुद्दे और मसाइल और मसले इंडस्ट्रीज के हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूं, वो मसले जो हैं हमारी पूरी कोशिश है उसको हल किया जाए। और मैं फख्र से कह सकता हूं कि मेरा कायद और मेरा लीडर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के बिजनेस को देखते हुए दरबार मूव का जो फैसला किया है, ये बहुत बड़ा फैसला आपका है। ताड़ी उतनी नहीं आई जितना बड़ा फैसला है। ये जम्मू की टूटती लड़खड़ाती बिजनेस उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हम नहीं कहते बहुत बड़ा कदम किया है। रातों रात इससे सब कुछ बदल जाएगा या खाली इसी फैसले से हम जम्मू कश्मीर की उस टूटी हुई इकॉनमी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे। हम जानते हैं कि इसमें बहुत बड़े फैसले लेने की जरूरत है, लेकिन हमने वो फैसला जो जम्मू के खिलाफ गया था 2021 में, उस फैसले को हमने 2025 में बदला और दरबार मूव आज आपके सामने आया हुआ है। वो गवर्नमेंट क्वार्टर जिनमें जंग लग चुका था, जिनके दरवाजे सींग खा गई थी, आज दोबारा वो खुले हैं। और आज मेरे भाई और जम्मू सूबे में और खासकर जम्मू शहर में
रहने वाला व्यापारी, वो बिजनेसमैन, एक छोटा सा रेड़ी फड़ी से लेके, एक धोबी की दुकान से, एक सब्जी के खोखे से लेके एक बड़ी इंडस्ट्री तक लोगों को इससे फायदा हुआ है। और ये दरबार मूव जब हमने किया, ये फैसला इतना आसान फैसला नहीं था। इसके पीछे मेरे लीडर की बड़ी मेहनत थी, उमर अब्दुल्ला साहब की बड़ी मेहनत थी। और कैबिनेट में जब लाया गया, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये फैसला हमारा सिर चढ़ेगा क्या, लेकिन मेरी मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से ये फैसला आपका सिर चढ़ा और आज दरबार, आज गाड़ियां भी घूम रही हैं, पेट्रोल पंपों से तेल भी भरा रही हैं, अब शहर के अंदर भी एक गहमा गहमी बढ़ी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज भी हमारी कोशिश लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार की चल रही है कि हम जम्मू कश्मीर में जो तवक्को, जो उम्मीदें, जो ख्वाब, जो एक भरोसा करके उमर अब्दुल्ला सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कुर्सी पे बैठाया है, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग बड़े उतावले हैं, वो एक साल बाद ही हमें हिसाब पूछना शुरू हो गए हैं। हम तो 11 साल किसी को नहीं पूछा, लेकिन हमें 1 साल बाद ही हिसाब पूछना शुरू किए। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से, चाहे वो बिजनेसमैन से किया है, चाहे वो दुकानदारों से किया है, चाहे होटलर्स के साथ किया है, चाहे टूरिज्म के लिहाज से किया है, चाहे किसानों मजदूरों से किया है, चाहे ये फैसला जो वादा हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किया है, वो सारे के सारे वादे 5 साल बाद जब हम सरकार में से बाहर निकलेंगे, इलेक्शन लड़ने जाएंगे, तो ये वादे हम पूरे करके लोगों को दिखाएंगे। हमें वक्त चाहिए, उमर अब्दुल्ला सरकार को टाइम चाहिए। और हम एक चीज दावे से कहता हूं मैं कि मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की करनी और कथनी में कभी कभी फर्क नहीं आता। वो जिसको जो वादा कर देंगे वो वादा जरूर निभाते हैं। और हमारा इतिहास हमेशा यही रहा है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो भी मुख्यमंत्री जब रहे, चाहे आज उमर साहब जब हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमेशा ये विरासत से हमें मिला है कि अपनी कथनी और करनी में कभी फर्क मत रखना। और आज जब मैं आके यहां पे आपके बीच में खड़ा हुआ, मेरे ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत करके ये पूरा एक कायदा कानून ला के आपके सामने रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये 99% जो कानून हमने लाया ये सही है। 1-आधे% की गुंजाइश होती है, और जहां भी वो गुंजाइश होगी मेरे ऑफिसर्स आपसे बात करके, मेरे लेबर कमिश्नर और बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके उन चीजों को दुरुस्त करने की भी कोशिश करेंगे। इंसान कभी पूरा सही नहीं हो सकता। अगर इंसान कभी कोई गलती ना करे तो फिर वो भगवान ना बन जाए, रब ना बन जाए। वो गलतियां तो आप लोगों से भी होती होंगी। इसलिए कहीं चूक अगर रहेगी, और जानबूझ के हमने नहीं कहीं चूक रखी होगी, हमारी कोशिश यह है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कैसे बढ़ाया जाए। इकॉनमी के साथ साथ जो हमारी लेबर है, जैसे मैं गरीब लोग हैं यहां, मैं इनको सुन रहा था, कुछ मैंने आपकी वो फिल्म देखी जिसमें लोग कह रहे थे कि हम कई लोगों के पास काम करते हैं और जब छोड़ देते हैं या हमें निकाल देते हैं तो हमारा पैसा नहीं देते। हमने खाली बिजनेसमैन या इंडस्ट्री का ही वहां हमने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखा, बल्कि उस लेबर क्लास का भी हमने पूरा ध्यान रखा है, जो लेबर आपकी इस इंडस्ट्री को चलाती है, जो लेबर आपके उस मॉल को भी चलाती है, वो लेबर जो आपका वो पेट्रोल पंप पे काम करती है, वो लेबर जो आपके हर जगह, चाहे वो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज जम्मू कश्मीर में आई हुई हैं, जो रोड बिल्डिंग एंड ब्रिजेस बना रही हैं, तो हर जगह ये इंप्लीमेंट हो रहा है। जिसका जो हक है वो हक मिलना चाहिए।
अरुण जी अभी कह रहे थे कि मोदी साहब ने किया, तो मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए अरुण जी, उसके हक के साथ कभी कुताही नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आज के इस दिन पे जब हम ये डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे, वो गरीब जो हमारे दरवाजे पे आता है, वो गरीब जो हमारे बिजनेस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिलाता है, वो लेबर क्लास का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। और जो भी अगले 24 घंटे जब हम चलाएंगे अपने बिजनेस को, तो वो लेडीज, वो मेरी बहनें जो आपके पास काम करेंगी, वो इस समाज की आन बान शान है, वो हमारे समाज की लाज हैं, उनका भी पूरा ध्यान किया जाएगा। उनकी मर्यादा, उनकी इज्जत हमेशा उसको ध्यान में रखा जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई अमीर हो तो उसकी इज्जत ज्यादा होती है बड़ी गाड़ी रख के। एक गरीब जिसके पास एक कांडी है, एक बेलचा है, एक गैंती है, बेशक, लेकिन इज्जत उसकी भी बराबर है, क्योंकि जिस कम्युनिटी से वो है उस गरीब तबके से, उस गरीबी में उसका बड़ा इज्जत मान सम्मान है। इसलिए हमने उनका भी मान सम्मान रखना है, उनकी भी रोजी रोटी का हमने ध्यान रखना है, इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम जो आज यहाँ पे डिस्कशन और डिबेट कर रहे हैं और करेंगे मेरे बाद भी, क्योंकि मैंने दिल्ली जाना है, तो लेकिन है कि मेरे ऑफिसरान ने प्रोग्राम रखा, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो गई और आप सब अपनी अपनी जगह इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर एक वजूद रखते हैं, एक अपनी पहचान रखते हैं। और मुझे आज खुशी हुई कि आप सबसे भी मुलाकात हो गई और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकात हो गई। लेकिन ये जो फैसला जो आज ये इस डिबेट से निकलेगा वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को भी बढ़ाएगा और जम्मू कश्मीर के उस गरीब तबके को एक नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती, वो उन गरीबों को आपके जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो भी होंगी, उनके अंदर चाहे छोटी या चाहे बड़ी है, कोई बड़ा आदमी है अरुण जी जैसा, वो तो 20 लगाएगा, जो मेरा जैसा कोई होगा एक तो लगाता ही होगा। तो लिहाजा हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चों को, उन गरीब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा। तो वजीर साहब भी हमें पूरी मदद करेंगे। कोई होटलों में ज्यादा थोड़ा हम दुआ तो यही करेंगे कि टूरिज्म द्वारा अपने पांव पे लौटे। और आप माता वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हैं, अब तो कटरा आप हम सब का कुछ छीन रहे हैं, अरुण जी को भी पता है, लेकिन है कि हमारे पास भी कुछ छोड़ेंगे, हमारे पास भी रहने देंगे जम्मू वालों के पास। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को मजबूत करने के लिए, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी जगह कोशिश करेंगे, काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय। इसलिए बोले ना